हुसैन हक्कानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, ईरान हैज़ टू मेक बिग डिसीजंस हुसैन हक्कानी साहब, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। अब ये ईरान पे पाबंदियां हटाने के हवाले से बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं, रियलिस्टिकली आप ये होते देख रहे हैं? एंड इफ सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस? देखिए, सदर ट्रंप जो हैं वो बेसिकली एक डील मेकर हैं। और डील मेकर हमेशा दूसरे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश तो ज़रूर करता है, मतलब देने का तासुर देने की कोशिश करता है, ताकि दूसरा ये महसूस करे कि मुझे भी कुछ मिलने वाला है। तो ये जो सैंक्शंस के खात्मे की बात है, अगर आपको याद हो तो जब JCPOA हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एटमी प्रोग्राम को स्लो डाउन करने के लिए सदर ओबामा के ज़माने में, उसके नतीजे में भी पाबंदियां कम की गई थीं। और अब फिर अगर पाबंदियां कम करने की बात हो रही है तो वो भी एक इंसेंटिव है, जिसके साथ ही साथ ये बार्गेनिंग होगी कि आप एटमी प्रोग्राम को कम से कम स्लो डाउन ज़रूर करें। इसराइल एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेगा। और बहुत से अरब ममालिक भी ईरान को एक मुसल्ला एटमी ताकत के तौर पर नहीं देखना चाहते। तो उन सब को किस तरीके के साथ ईरान हैंडल करता है, ये अगले चंद रोज में हमें पता चल जाएगा। मुमकिन है कि ईरान भी वही करे जो बहुत से ऐसी सिचुएशन में मुल्क करते हैं, कि डिफायंट रेटरिक जारी रखे, लेकिन पीछे साथ साथ बातचीत भी करता रहे और अपने ऊपर से सैंक्शंस को कम करा के अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर एंड करने की दैट्स द पोजीशन में केस आ जाए। हुसैन हक्कानी साहब, अमरीकी सदर, अमरीकी वजीर दिफा हों, पेंटागन एहलकार हों, दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। बार बार ईरान पे हमलों को कामयाबी गर्दान रहे हैं और जोहरी नुकसानात पहुंचाने के हवाले से दावे कर रहे हैं। आप अमरीका में बहुत देर रहे हैं, यकीनन अमरीकी इंतजामिया के लोगों से आपकी बात भी हुई होगी। क्या समझते हैं आप, उनको ये खुद महसूस होता है कि कामयाबी हुई है, या दे फील दैट इट्स बीन अ फेल्ड अटेम्प्ट? इजराइल और अमरीका चाहते थे कि ईरान में रजीम चेंज भी हो, मगर वो भी उस हवाले से भी नाकाम रहे। क्या अमरीका और इजराइल इस हवाले से कोशिशें जारी रखेंगे? इसराइल तो यकीनन रिजीम चेंज का ख्वाहिशमंद रहा है, लेकिन अमेरिका में उसके लिए को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म पहले भी नहीं रहा। और सदर ट्रंप तो उसके बहुत ज़्यादा हामी कभी भी नहीं रहे। उन्होंने थोड़ा बहुत इस तनाज़े के दौरान जिक्र किया। अमेरिका के पास ऐसे ऑन ग्राउंड कोई ज़राए नहीं हैं जिनसे वो रजीम चेंज में मदद दे सकें और रजीम चेंज करा सकें। दूसरी बात यह है कि अगर रजीम चेंज होगी भी तो ईरान में ज़मीन पे कौन अनासिर हैं? मुजाहिदीन खल्क, उनको भी अमेरिका ट्रस्ट नहीं कर सकता। जो पहलवी ख़ानदान है, क्या वो वापस आकर बादशाहत कायम कर सकेगा? आसान नहीं है। जो ये ईरान की मजहबी अनासिर हैं, ये बहरहाल माशरे में मौजूद रहेंगे और मुमकिन है कि वो नई हुकूमत को रेजिस्ट करें। तो इसलिए रजीम चेंज किसी मसले का हल नहीं लगता। जो मैंने सुना है वो यही है कि अमेरिका के जो समझदार पॉलिसी मेकर्स हैं और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के जो समझदार लीडर हैं, वो यही चाहते हैं कि ईरान अपना रवैया ज़रा नरम कर ले। जो ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स की पॉलिसी थी, मुख्तलिफ हुकूमतों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने की पॉलिसी थी, अरब और इस्लामी ममालिक में अपने नफूज़ को फैलाने के लिए मुसल्लह दस्तों को इस्तेमाल करने की पॉलिसी थी, अगर वो ईरान तर्क कर दे तो फिर ईरान के साथ गुजारा सबका मुमकिन हो सकेगा और शायद सब उसी तरफ आना शुरू हो जाएं। क्या ईरान की क़यादत ऐसा करने के लिए तैयार होगी, ये हमें वक्त ही बता सकेगा। महर, इस बारे में हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर एंड मिस्टर सकते। एम्बेसडर, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पहले बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ये कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट रियासत के खिलाफ जो फतह है उसको, उस पर कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था हथियार नहीं डालेंगे। सो राइट नाउ डू यू फील द सीज फायर विल लास्ट? देखिए, सीज फायर के लास्ट करने का असल तो सवाल ये कि क्या ईरान के पास मिसाइल बचे हैं, और अगर मिसाइल बचे हैं, कितने बचे हैं, और उनको कितने मिसाइलों की ज़रूरत है, और वो मिसाइल उन्हें कौन फराहम करेगा, और वो खुद कितने अरसे में वो बना सकते हैं। तो दूसरी तरफ इसराइल के पास भी यही मुश्किल है कि उनके पास पेट्रियट मिसाइल्स, जो मिसाइलों को गिराने वाले मिसाइल हैं, वो कितने हैं। बाज़ औक़ात जंग बंदी का सबब ये नहीं होता कि कौन जंग जीता है और कौन हारा है। असल सबब ये होता है कि दोनों में से किसके पास असलहे की उतनी मकदार नहीं रही जितनी जंग जारी रखने के लिए। रह गया एक्स पर बयानात का, तो एक्स पर कामयाबी का ऐलान करना बड़ा आसान है। आप और मैं दोनों एक्स के अकाउंट रखते हैं, हम भी अपनी अपनी फतह का ऐलान कर सकते हैं। मिस्टर एम्बेसडर, क्या खुफिया बंकर से निकलने वाले राबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनेई नाउ विल ही फाइंड अ चेंज्ड ईरान, नया और मुख्तलिफ ईरान पाएंगे? देखिए, उनके बहुत से करीबी जो काबिल
एतमाद रफ़ीक थे, वो तो इस जंग में मारे गए हैं और उनको निशाना चुन-चुन के निशाना बनाया गया और उनके इल्म में ये बात भी है कि अगर उनके फ़ौज के सरबराह को, उनके इंटेलिजेंस के अहम अफ़राद को, उनके साइंसदानों को निशाना बनाया जा सकता है, तो शायद उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। तो उनको इस हवाले से सोचना तो शुरू करना पड़ेगा और शायद ये भी तय करना पड़े कि ईरान में जो मुख्तलिफ़ माशरती ट्रेंड्स हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करें और उस आयरन हैंड से तो रूल ना करें जिससे वो अब तक करते रहे हैं। लेकिन जंगों के बाद बाज़ औक़ात लोगों का रवैया और सख्त हो जाता है। मैं आपको याद दिलाऊँगा, जब कुवैत वाली जंग हुई थी और उसमें सद्दाम हुसैन बच गए थे, तो सबकी तवक्को ये थी कि शायद सद्दाम हुसैन अब ज़्यादा मफ़ाहमाना रवैया इख्तियार करें। लेकिन वो और ज़्यादा मुतशद्दिद सोच उन्होंने इख्तियार करनी शुरू की और फिर बिलाखिर उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए 2003 वाली जंग हुई, जिसके नतीजे में इराक़ में तब्दीली आई। तो अब इस वक़्त तो कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ईरान में बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे और ईरान में कोई जंग की जाए, और ईरान बहुत बड़ा भी है, उसकी आबादी भी बहुत बड़ी है और मुल्क भी बहुत वसी है। वहाँ ऐसा शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ईरान के अवाम भी ये कहेंगे कि हमें अब हमेशा-हमेशा माशी सैंक्शंस के साथ नहीं रहना और कुछ ना कुछ रवैयों में तब्दीली लाई जाए। क्या सुप्रीम लीडर वो तब्दीलियां ला सकेंगे जो आवाम चाहते हैं, या उनके रवैये में कुछ और तब्दीलियां आएंगी? ये आप और हम अगले चंद महीनों में देखते रहेंगे और शायद इस पर बात भी करें। ईरान की जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ सफारती जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जनरल डैन केन ने भी आज बताया है कि कतर में एयर बेस को इट वाज मोस्टली एम्प्टी व्हेन ईरान अटैक, बट यू डिड सी अ वेरी स्ट्रांग रिटेलिएशन फ्रॉम कतर, सऊदी अरेबिया एटसेट्रा। कि ईरान को अभी तो बहुत बहुत कुछ करना होगा। उनको लोगों को यकीन दहानियाँ करानी होंगी। रूस के साथ उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन रूस ने उनके लिए कुछ किया नहीं जंग के दरमियान। मिसाइल ही भेज दिए होते, वो भी नहीं भेजे। चीन ने भी ईरान में रिजीम चेंज वगैरह को तो रेजिस्ट करते हैं चीन वाले भी, लेकिन वो भी बहुत मुहतात तरीके के साथ उन्होंने इस जंग में रवैया रखा। तो ईरान को एक आलमगीर सतह पर तन्हाई का एहसास तो हुआ है यकीनन। अब वो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? क्या सदर और वज़ीर ख़ारजा के इख्तियारात बढ़ाए जाएँगे? जंग के दौरान तो क्योंकि वो बंकर में थे और एहतियात कर रहे थे कि कहीं उनकी लोकेशन आइडेंटिफ़ाई ना हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के ज़रिए, तो इसलिए सुप्रीम लीडर जो हैं वो ज़रा पीछे हटे हुए थे। सदर ने और वज़ीर ख़ारजा ने ज़रा कदम बढ़ा के बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त की दुनिया से बातचीत करने में। अब देखते हैं कि क्या ईरान इंटरनेशनल सतह पर तन्हाई की पॉलिसी पर चलेगा, कुछ लोगों को कुछ न कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर मामला करने पर आमादा हो।